अस्सलाम वालेकुम किसान भाई, और मैं हूं बिनियामिन शौकत और आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं। दुनिया भर में जो डीएपी खाद है इसकी मांग में भी कमी आई है और कीमत में भी कमी हो चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में डीएपी इस वक्त 40% तक कम हो चुकी है, यानी जहां 10,000 रुपये में फरोख्त होती थी वहां अब ये 6 से 7,000 के दरमियान ट्रेड हो रही है। इसी तरह इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ भी ये खाद जो है वो सस्ती हो चुकी है। तो बाकी जो पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं वहाँ ये खादें अब सस्ती हो गई हैं, ख़ास तौर पे डीएपी, क्योंकि इस वक्त जो गंदम बवाई का सीज़न चल रहा है, पिछले हम कोई 4-5 साल का रिकॉर्ड चेक करें तो इन दिनों खाद महंगी होती थी और डिमांड में इजाफा होता था। लेकिन इस साल स्नैरियो थोड़ा चेंज है। हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अब जो टीवी में इश्तहारात चला के खाद बेचने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि खाद की जो फ़रोख्त है उसमें कमी वाक़ई हुई है। अच्छा, इसी सिलसिले में गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा अहम ऐलान किया गया है। वो ये है कि चंद रोज़ कबल जो वफाकी वज़ीर हैं राना तनवीर हुसैन साहिब, जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने एक इजलास बुलाया था और वो इजलास था फर्टिलाइज़र रिव्यू कमेटी का। फर्टिलाइज़र रिव्यू कमेटी में बड़े अहम जो पॉइंट्स हैं उनको रेज़ किया गया है। वो ये कि जो किसान है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कम है, और किसान के जो अखराजात ज़्यादा होने की बुनियादी वजह है उसमें खादों की जो कीमतें हैं वो हैं। तो इस वक्त जो हदायत जारी की गई हैं वफाकी वज़ीर की तरफ से जो खाद बनाने वाली कंपनीज़ को, वो ये हैं कि खाद जो है वो कम से कम 3,000 रुपये फ़ी बैग सस्ती की जाए। यानी अगर 12,000 का डीएपी का एक बैग बिक रहा है तो इस वक्त कंपनीज़ को इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं कि वो 12 की बजाय 9,000 में बिकना चाहिए। ये हदायत जारी कर दी गई हैं, इसके ऊपर कंपनीज अपनी वर्किंग कर रही हैं। अब देखना ये है कि इन हदायत के ऊपर कितनी देर तक अमल दरामद होता है। और मैं वफाकी वज़ीर साहिब के नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि इस वक्त जो खाद है ये और 15 से 20 दिन चाहिए सिर्फ किसानों को, और यही दिन हैं जिसमें अगर ये सस्ती हो जाती है तो फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हम देखें प्रीवियस ईयर्स में भी देखें, जब खादों की कीमतें ज़्यादा जाती थी तब भी अगर खादों की कीमत गंदम की बुवाई तक 12,000 है तो फिर ऑटोमेटिकली ये बाद में 2-3 हज़ार सस्ती हो जाती है। तो ये अगर दिसंबर के बाद में सस्ती होती है, जनवरी में, फरवरी में सस्ती होती है, तो इसका मतलब है किसानों को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो फिर डिमांड एंड सप्लाई फार्मूले के तहत खाद ये सस्ती हो जाती है। तो सस्ती का किसान को तब फ़ायदा है अगर गंदम बुवाई से कबल आप ये खाद सस्ती करवा दें, और गंदम बुवाई शुरू हो चुकी है और इसकी जो अल्टीमेट डेट है वो 30 नवंबर है, यानी मज़ीद 10 दिन बाकी हैं किसानों के पास। अगर इन 10 दिनों में ये खाद सस्ती हो जाती है तो किसान आपको बहुत दुआएं देंगे, किसानों का फ़ायदा भी होगा। फ़ी एकड़ प्रोडक्शन कॉस्ट 3,000 रुपये कम हो जाएगी, और उसमें फिर जो किसान है अगर उसको अपनी मसनूआत की कीमत थोड़ी कम भी मिले तो वो गुजारा हो सकता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जहाँ हम हर चीज़ किसान की प्रोड्यूस सस्ती कर रहे हैं तो फिर हुकूमत का भी हक बनता है कि किसानों को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए डीएपी खाद थोड़ी सी सस्ती कर दे। अच्छा, जो फर्टिलाइज़र रिव्यू कमेटी में और एक और बड़ी अहम बात जो है वो ज़ेर बहस आई है, वो ये है कि इस साल किसी किस्म की यूरिया खाद की शॉर्टेज नहीं है मार्केट में, और किसानों को मुकर्ररा कीमत पर ही यूरिया खाद दी जाएगी। अच्छा, इस वक्त तो मुकर्ररा कीमत पे ही मिल रही है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं साथ में ये भी बता दूं कि इस वक्त यूरिया खाद का इस्तेमाल भी कोई नहीं है। इस वक्त सिर्फ डीएपी खाद जो है वो मोस्टली फार्मर्स डीएपी खाद ही बेसल डोज के तौर पे डालते हैं गंदम में। और ये जो पहला पानी है जो नॉर्मली लगता है गंदम काश्त के 15 से 20 दिन बाद और बाज़ औक़ात 25 दिन बाद, ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, लेकिन 12-20 दिन तो लग ही जाते हैं। यानी अगर किसी ने नवंबर के आखिरी हफ्ते में गंदम काश्त की है तो फिर दिसंबर मिड में जाके उसको यूरिया खाद की ज़रूरत पड़ेगी। और यूरिया की जो ज़्यादा डिमांड होती है वो माह जनवरी में होती है, यानी जनवरी का पूरा महीना जो है ये ज़्यादा डिमांड में होता है क्योंकि पहला पानी लग रहा होता है। इसके बाद दूसरा पानी जो है वो फरवरी में जाके लगता है और उस वक्त भी डिमांड होती है। तो देखना ये है कि यूरिया खाद जब किसानों को चाहिए क्या उस वक्त ये मुकर्रर नरखों पे मिलती है
یا وہی پچھلے سال والی بلیک مارکیٹنگ والا سسٹم چلتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال سرکاری قیمت جو تھی وہ 3200 روپے تھی، لیکن جو کھاد دستیاب تھی وہ 5000 روپے میں تھی. تو پچھلے سال کسانوں نے اس لیے ڈال لی کہ امید تھی کہ گندم کا ریٹ 4000 سے اوپر جائے گا، اس لیے انتہائی مہنگی کھادیں ڈالی، پروڈکشن پلان مہنگا رکھا کہ پروڈکشن زیادہ آئے، اور زیادہ آئی بھی پروڈکشن. ہم نے تاریخی فی ایکڑ پیداوار بھی بڑھائی، اور اوور آل ہم 25-26 ملین میٹرک ٹن سے اٹھ کے ایک دم 30 ملین میٹرک ٹن کی سلیب میں چلے گئے اوور آل پورے پاکستان کی پیداوار. تو یہ اسی صورت میں ہی ممکن ہوا جب کسانوں نے کھادیں جو تھی وہ متوازن ڈالی. لیکن اس سال کسانوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے. اگر کھادیں مہنگی ہوئی تو کھادیں بالکل نہیں ڈلیں گی، اور اگر کھادوں کی جو مقررہ قیمتیں ہیں اس سے تھوڑی نیچے آ جائیں تو پھر شاید کسان اچھی کھادیں ڈالیں. اور حکومت کا فائدہ اسی میں ہے کہ کسان کم از کم، ایک تو فصل گندم کی کاشت کم ہو رہی ہے، زیر کاشت رقبہ کم ہو چکا ہے، اور اگر کسانوں نے بیلنس فرٹیلائزرز استعمال نہ کیے تو اس کا امپیکٹ پروڈکشن پہ آئے گا، اور پروڈکشن پہ اگر امپیکٹ آیا تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگلے سال ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑے گی. جو ہمیں بتاتے ہیں، جو اکاؤنٹس کے لوگ ہیں، جو فائنانس کے لوگ ہیں، جو انٹرنیشنل مارکیٹ اور امپورٹ ایکسپورٹ کو سمجھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم باہر سے لارج سکیل پہ گندم امپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس 5% تک شارٹیج تھی پچھلے 3-4 سالوں میں، اور ہم نے بڑی مشکل سے وہ ڈالرز اکٹھے کر کے گندم امپورٹ کی تھے. اگر اس سے اب زیادہ سینیریو خراب ہوا تو پھر آپ سب دوست جانتے ہیں کیا ہوگا. تو بات کھادوں کی قیمت کی ہو رہی ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ رانا تنویر حسین صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور کھاد کی قیمت کم کرنے کا ایک عندیہ دیا ہے. اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ یوریا کھاد جو ہے وہ مقررہ قیمت یا اس سے کم اگر کسانوں کو ملتی ہے تو یہ بھی بڑا ایک پلس پوائنٹ ہوگا. اجازت دیجیے.